अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। हम लोग गए थे शहज़ादा रेस्टोरेंट, जो कि एक बफे रेस्टोरेंट है। यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ूड सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग गए थे थर्सडे को, राइट। तो फिर देखा हमने कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। ओके, तो फिर हमें फाइनली एक टेबल बताई गई कि वो टेबल हमारे लिए अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड था क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि बफ़े है। सो हमें ये टेबल दी गई, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी जगह, क्योंकि एक छोटी सी टेबल है, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्राउडेड, और एक पिलर के साथ जगह बस नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल। तो फिर खैर हमें फिर दूसरी टेबल दे दी गई कि आप दूसरी टेबल हमारे लिए देखने चले, क्योंकि हम अक्सर जाते रहे हैं पहले भी, तो हमें जानते हैं। फिर उसके बाद हमें दूसरी टेबल दे दी गई, और फाइनली फिर हमें दूसरे यहाँ, क्योंकि 4 पोर्शन है यहाँ पे, राइट, 4 हॉल्स हैं। तो उसमें हमें फिर एक और हॉल में हमें जहाँ पे किसी की बर्थडे पार्टी अरेंज थी, बट दैट वाज नॉट फुल। उसके लिए कुछ टेबल्स को उन्होंने बुक किया हुआ था। तो फिर 2-3 फैमिलीज़ वहाँ बैठी हुई थी। तो हमने फिर अपने वहाँ पर हमें एक टेबल दे दी गई फाइनली, जो कि हमें बेहतर लगी पहले वाली से, क्योंकि पहली वाली बहुत छोटी टेबल थी। तो फिर हमें एक बड़ी टेबल दी गई, जहाँ पे हमने अपने डिनर किया। हमें वो थोड़ी समझ में आई, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग कहाँ बैठे थे, बल्कि वो हमारे लिए अरेंज की गई थी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एनीवेज, तो फिर अभी इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या क्या खाया था, क्या हुआ, कैसा है यहाँ पे अरेंजमेंट होती है, क्या यहाँ पर मेन्यू होता है। चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो है वो कहाँ पर हम लोग बैठे थे। मैं आपको सीट दिखा देती हूँ। ये सीट तो पसंद नहीं आई थी, तो हम दूसरी तरफ चले गए थे। जो सीट दिखा रहे हैं आपको टेबल, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आई थी टेबल। तो फिर इसके बाद हमने इसको चेंज कर लिया। तो उसके बाद हमें फाइनली एक बड़ी टेबल मिल गई, और यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरी जगह से बेहतर टेबल थी। और ये मैं हूँ, और मैंने आज ये स्कार्फ पहना था, और दैट्स इट जी। उसके बाद फिर हम लोग बारी बारी खाना लेने के लिए गए थे, क्योंकि बफे सिस्टम है। तो फिर हमने वन बाय वन हम लोग जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाई कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या है। यहाँ आइसक्रीम होती है, और सीख कबाब होते हैं, और इसके अलावा होते हैं चिकन टिक्का होता है, टिक्का बोटी जो होती है वो, और फ्राइज़ होते हैं। ये इनका एक पर्टिकुलर एक इसका मेन्यू है जो हमेशा ही होता है। इसके अलावा नान होते हैं, पूरी होती है, सही, थोड़ी सी सैलड होती है, और कुछ स्वीट्स होती हैं। पहले इनके पास ज़्यादा मेन्यू में वैरायटी होती थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। सूप फिर मैंने सबसे पहले जो मैंने लिया वो मैंने सूप लिया था, हॉट एंड सबर सूप था, सादा फिश ली थी, और बाकी लोगों ने जो है वो कबाब लिए थे। फिर इसके बाद मैंने नूडल्स लिए थे, ये स्पैगेटी थे सॉरी, और फ्राइड राइस लिए थे। और उसके बाद फिर हाँ, मैं आपको दिखाने के लिए आई थी कि मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें टिक्का तैयार है, और सीख कबाब भी तैयार है। और मैं लेने के लिए आई थी कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए शेयर भी कर देती हूँ कि ये कैसा फूड है, दिखने में कैसा लगता है, टेस्ट वाइज भी ठीक है। इस बार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे कोई इतना खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनका टेस्ट जो है ना बहुत फीका फीका होता है। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, लेकिन कराची से बिलोंग अगर नहीं भी करें, खाने में एटलीस्ट टेस्ट, थोड़ा मसाला, थोड़ा सा स्पाइस तो होना चाहिए। सारे खाने एक ब्लेंडेड, सबका सेम लेवल ऑफ स्पाइस होते हैं, यानी कि बिल्कुल डाउन, एकदम ब्लेंडेड सा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर उसी दिन मैंने बोला कि जी नेक्स्ट टाइम आई वुड बी थिंकिंग कि मुझे कहाँ जाना है, आई शुड चेंज आई गेस, राइट। तो खैर फिर उसके अलावा ये सौंफ होती है यहाँ पे, ऐसे दिया जाता है कि आप बाद में खा सकते हैं, खाना खाने के बाद। आई डोंट नो मैं क्यों शो कर रही हूँ। एनीवेज, नेक्स्ट राउंड में मैंने अपने लिए 2-3 चिकन के पीसेस लिए थे, केचप लिया था, फ्राइज़ लिए थे, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके अलावा जो कि सीख कबाब है, वो तो फ़ौरन ही ख़त्म हो गए थे, इतना रश था, पता नहीं आ रहा कि क्या रीज़न है कि सीख कबाब फ़ौरन ख़त्म होते हैं। हालांकि मुझे तो इतने ख़ास कोई, मैंने आपको वही बताया ना कि थोड़ा ब्लेंडेड, थोड़ा फीका सा उसका टेस्ट होता है, वैसा मुझे पसंद नहीं आया, राइट। वैसे मैं इतने शौक से बारबेक्यू खाती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बीफ के जो सीख कबाब वगैरह होते हैं या धागा कबाब, वो सब मुझे पसंद है, क्योंकि वो थोड़े स्पाइसी होते हैं। लेकिन ये मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगे, तो मैंने बस यही लिया। और चटनियाँ वगैरह मैं उतने कोई ख़ास शौक से खाती नहीं हूँ। और ये है जी कुछ स्वीट्स थी, कुनाफा था, जली थी, कस्टर्ड था, खीर थी, पुडिंग थी। पहले ज़्यादा वैरायटी हुआ करती थी, लेकिन अब इतनी कोई ख़ास वैरायटी नहीं होती है।
और ये कुछ सैलड्स हैं और चटनी वगैरह। दही, अचार, ऑलिव्स, 2-3 तरह की चटनियाँ होती हैं। रशियन सैलड होती है, इसके अलावा नॉर्मल सैलड होती है, इमली की चटनी होती है। दैट्स इट। पहले ज़्यादा वैरायटी होती थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिशेस भी हुआ करती थी। ऐसे डिशेस इनकी इसी तरह की होती थी, लेकिन इसके अलावा स्वीट्स में ज़्यादा ऑप्शन होते थे। खैर, इसके अलावा हॉट एंड सावर सूप था और बिरयानी थी। इसके अलावा ये है जी चिकन हांडी या चिकन बटर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। और समटाइम्स दे हैव पायज और समटाइम्स दे हैव हलीम, राइट। और कभी नहारी होती, तो इस बार जो थी वो नहारी थी। और कोरमा होता है या फिर कोई सालन होता है इन लोगों का, राइट। इसके बाद लस्सी और ये टैंग होते हैं, ऑरेंज फ्लेवर या फिर पाइनएप्पल फ्लेवर या मिक्स्ड फ्लेवर, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से ऑरेंज फ्लेवर या मैं मिक्स फ्लेवर लेती हूँ। लस्सी इनकी नॉर्मली अच्छी नहीं होती है, यानी कि बिल्कुल ही फ्लैट होती है, लेकिन इस बार इनकी लस्सी जो है वो बिल्कुल जैसे कच्ची लस्सी होती है ना, वैसा टेस्ट था। उसके अंदर सॉल्ट शुगर नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो जो योगर्ट को जो है उन्होंने पानी के साथ ब्लेंड करके वो दिया, लेकिन वो इट टेस्ट नाइस। उसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। सम टाइम इस जगह पर जो है वो पानी पूरी होती है। अगर आप लंच में आए तो यहाँ पानी पूरी होती है, या फिर अगर अफ्तार में आए तो यहाँ पर पकौड़े, समोसे, ऐसी चीज़ें होती हैं। ग्रीन टी होती है, ये सब चार्ज होती है। ग्रीन टी इसका हिस्सा नहीं है बफे का, ना ही टी कॉफ़ी वगैरह। और तंदूरी ये जो इस तरह की टी होती है वो भी आपको चार्ज होती है, पानी भी चार्ज होता है, राइट। तो ये सब कुछ बफे के अलावा होता है, यानी इसके अलग से चार्जेस होते हैं, इसके अलग चार्जेस होते हैं। उसके बाद मैं अपना खाना अंदर लेकर आ गई आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के बाद। फिर मैंने थोड़े से ऑलिव्स रखे, फ्राइज़ रखी। नेक्स्ट टाइम मैं अपने लिए आलू मटर लेकर आई थी, फ़िश दोबारा से लेकर आ गई थी, और इसके साथ थोड़ी सी बिरयानी, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती हूँ, बट आई ट्राई टू टेस्ट एवरीथिंग। और एक पूरी और एक मैं साथ में नान लेकर आई थी। अच्छा, फ़िश जो होती है वो बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा कोटिंग होती है उसके ऊपर, ठीक है, तो जिससे आपका पेट बहुत जल्दी भर जाता है और पेट बहुत हैवी फील होता है। फ्री और स्टमक सो फुल एंड सो हैवी एंड सो लाइक मुझे लगता है कि पता नहीं कितना खाना खा लिया। हालांकि आप देख रहे हैं मैं कितना थोड़ा थोड़ा सा खाना लेकर आ रही हूँ, राइट। आज से मैं शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने ड्रिंक की थी और मैंने आइसक्रीम ली थी स्ट्रॉबेरी, राइट। लेकिन स्ट्रॉबेरी की जो मैं आइसक्रीम खा रही हूँ उसके बाद एक पॉइंट पे मेरा वो खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि जिनकी फ़िश होती है बहुत ज़्यादा उसमें फ़िश कम होती है, और उसमें जो ऊपर से कोटिंग होती है वो बहुत शदीद हैवी होती है। खाना फिनिश करने के बाद हम लोग फिर बाहर आ गए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे फाउंडिंग डे था, तो इसलिए हम फिर बाहर आकर हमारा कुछ और प्लान बन रहा था। ये ही जो रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग गए थे, ये शहज़ादा रेस्टोरेंट काफ़ी मशहूर है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बट इस बार मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया और मुझे अपनी तबीयत भी ठीक फील नहीं हो रही थी। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे थे, हम लोग गैस स्टेशन पे हम लोग रुक गए, क्योंकि हमें फ़्लैग लेना था, क्योंकि नेक्स्ट डे फाउंडिंग डे था, तो इसलिए हम फ़्लैग लेने के लिए रुक गए। और मैं गाड़ी में बैठी थी और मेरी गाड़ी के आसपास काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पर, क्योंकि लोग जो है नेक्स्ट डे फाउंडेशन डे था, सऊदी का जो फाउंडिंग डे होता वो था, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग बाहर निकले हुए थे और बहुत शोर शराबा था। और ये देखिए हमने ये वाला फ़्लैग पसंद किया, और फिर ये हम लोग फिर पेट्रोल पम्प से वहाँ से निकल गए। काफ़ी रश था, लेकिन अच्छा लग रहा था, गहमा गहमी थी, तो वॉज वेरी एक्साइटिंग। आई वॉज सो एक्साइटिंग फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, सी डिफरेंट मॉल्स में या फिर किसी और जगह पे, या डिफरेंट यहाँ पर कॉर्निश साइड वगैरह पर। बेसिकली ज़्यादातर तो मॉल्स में ही हम लोग जाते भी वहीं हैं, और इतरा वगैरह में होती है, तो हम लोग नेक्स्ट डे वहाँ भी गए थे, जिसका ब्लॉग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से। उसके बाद हम लोगों ने लॉन्ग ड्राइव की, क्योंकि इसमें अलग मज़ा है कि आप इस फ्लैग को रेस करें। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? यहाँ पर सऊदी फाउंडेशन डे, इस वजह से आज बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। तो सीन ये है कि आज ही बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं सब जगह पर, और कल से छुट्टी है सब जगह पर, राइट, यानी कि लॉन्ग वीकेंड है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को भी ऑफ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आज बहुत रश है। हम लोग निकले थे कुछ डिनर करने के लिए,
तो मैंने बस ये नहीं प्लान था कि कहाँ जाना है बस। तो मैंने बस ऐसे ही बस ये वाला स्कार्फ पहन लिया। मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरी एक इजिप्शियन फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने ये स्कार्फ पहना और मैंने रेड कलर का ग्लॉस लगा लिया और बस। तो देन वी डिसाइडेड कि हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं और वहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पर खाना जो था वो बहुत बिल्कुल भी मतलब स्पाइसी भी नहीं था। उसके बाद हम लोग डेली बुक स्टोर से कुछ शॉपिंग करने के बाद और कुछ ड्रिंक पीने के बाद हम लोग घर चले गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।